नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में मिलेंगे नौकरियों के लिए अफसर, चौकीदार नियुक्ति रूलबुक का गजट 7 साल के बाद जारी। झारखंड में चौकीदार रूलबुक अधिसूचना राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति की अनुशंसा उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। साथ ही साथ राज्यपाल और गृह विभाग के द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति से संबंधित रूलबुक की स्वीकृति के बाद 7 अप्रैल 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन इस अधिसूचना का गजट 8 साल के बाद यानी 2 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। और इस रूलबुक को झारखंड चौकीदार संवर्ग रूलबुक 2015 के नाम से जाना गया। और इसमें कहा गया कि गजट में प्रकाशन की तिथि से यह रूलबुक लागू होगा और इसके लागू होने से झारखंड में पुलिस और चौकीदार की बहाली जल्द से जल्द हो पाएगी। राज्य में आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को रांची में आयोजित की जाएगी। कुर्मी को एसटी बनाने का होगा विरोध। कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी बनाने की कवायद के खिलाफ राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक करमटोली स्थित थुमकुड़िया सभागार में की गई और इसमें निर्णय किया गया है कि षड्यंत्र के खिलाफ 26 फरवरी को रांची में आदिवासी बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी। और इस मुद्दे पर आदिवासी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति एवं भारत सरकार से भी मिलेगा। बैठक में कहा गया कि झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर सांकेतिक विरोध के रूप में पुतला दहन किया जाएगा। और इसके तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला दहन किया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी संगठनों के साझा मंच आदिवासी समन्वय समिति के नाम से एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। अलखर खूंटी में त्रिकोणीय प्रेम में एक युवक की हत्या कर दी गई और ये हत्या एक नाबालिग लड़की के इश्क में किया गया। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के झटनी टोले की छोपी नदी के पास तोरपा पुलिस ने 30 दिसंबर को एक युवक का शव बरामद किया था। शव की पहचान कामडरा थाना क्षेत्र के उटगुरु गांव निवासी कमल तोपने, पिता दुगरू तोपने के रूप में की गई। स्वजनों ने पूछताछ के क्रम में बताया कि कमल 1 साल से तोरपा के पाटपुर में एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उस लड़की का संबंध एक और भी लड़के के साथ था। अलखर राजकुमार लकड़ा ने पलामू जोन के आईजी का ग्रहण किया पदभार। पलामू क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित राजकुमार लकड़ा ने पलामू जोन के आईजी का पदभार ग्रहण किया। जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा ने बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया और कहा कि समाज में परिवर्तन हो रहा, ऐसे में पुलिसिंग में भी बदलाव किए जा रहे, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अलीगढ़ रांची नगर निगम ने कहा कि 7 दिन में करो भुगतान वरना दुकानें होगी सील। रांची नगर निगम के अधीन सिटी के अलग अलग इलाकों में दुकानें चल रही है और इनमें कई ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने कई सालों से किराए का भुगतान नहीं किया है। अब ऐसे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करने के मूड में आ चुका है। नगर निगम ने 64 लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द भुगतान करने का नोटिस दिया है और इन लोगों को नगर निगम ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। समय पर भुगतान नहीं करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। अलकर पुरानी पेंशन बहाली को मिशन बनाएगा NFIR। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने वर्ष 2023 को पुरानी पेंशन बहाली के लिए मिशन के रूप में लिया है। फेडरेशन ने हमारा मिशन 2023 NPS हटाओ OPS पुनः लाओ का नारा दिया है और इस संबंध में फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर M राघवैया ने रेल कर्मियों को खुला पत्र लिखा। ECRMC के महासचिव एवं NFIR के जोनल सचिव PS चतुर्वेदी ने बताया कि फेडरेशन NPS को समाप्त करने और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए संघर्ष के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अलखबर झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगल में शौच करने गए बुजुर्ग पर तेंदुए ने किया हमला, हुई मौत। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बुजुर्ग को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक छेछा पंचायत के रहमत नगर पठान टोला गांव का यह मामला है। वृद्ध व्यक्ति को जंगली जानवर ने हमला किया और नोच कर मार डाला। अलखबर झारखंड में बच्चों को गोद लेने के लिए सिविल सर्जन से लेनी होगी मंजूरी। बच्चे को गोद लेने के लिए सामाजिक संस्था और लोगों को अब नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। दत्तक ग्रहण रूलबुक 2022 के नियम 37 के मुताबिक जिला अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रमाण पत्र निर्गत करना अनिवार्य किया गया है और इसमें बच्चा गोद लेने को लेकर शर्तें रखी गई है। इसके तहत बच्चा को गोद लेने के लिए अब सिविल सर्जन से अनुमति लेनी होगी। नियम के मुताबिक अगर किसी परिचित नर्सिंग होम, अस्पताल या किसी NGO से बच्चे की सूचना मिलती है तो उसके आधार पर आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। अलखबर झारखंड के गुमला जिले को 14 दिनों तक करना होगा बिजली संकट का सामना। गुमला के करीब 5 लाख की आबादी को अगले 14 दिनों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर 132-33 ग्रिड में लगे 20 MVA के बड़े ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाने के बाद इससे आपूर्ति बंद करने का निर्णय किया गया। संचरण अनुमंडल गुमला ने 2 से 14 जनवरी तक शटडाउन करने का निर्णय किया है। मरम्मत का काम 2 जनवरी से शुरू होगा। इस दौरान ग्रिड से संबंधित इलाके को ट्रांसफार्मर नंबर 2 से लोड शेडिंग कर बारी बारी से आधी बिजली दी जाएगी।
अगर हेमंत सरकार में नहीं हो रहे काम जनता कहेगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सूर्य सिंह बेसरा का बड़ा बयान। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने सरकार पर हमलावर होते हुए कई तरह के आरोप लगाए और राज्य में शुरू आदिवासी कुर्मी संग्राम में कुर्मियों का समर्थन किया है। इस पर जनता उनका विरोध कर रही है और जनता से अपना गुना जानना चाहते हैं और कहा कि वह लोगों की इच्छा से ही राजनीति में बने रहना चाहते हैं। झारखंड आंदोलनकारी पूर्व साथ झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन्हें किसी भी आयोजन में जाने पर रोक लगा रही और साजिश के तहत उनसे बॉडीगार्ड वापस ले लिए गए। सूर्य सिंह बेसरा ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि राज्य में मचे आदिवासी कुर्मी संग्राम में कुर्मियों का समर्थन करने के कारण हो रहे विरोध पर नाराजगी जताते हुए जनता से अपना गुना जानना चाहा। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जिसने राज्य निर्माण किया, आज राज्य की जनता उसी का पुतला दहन कर रही है। कुर्मियों के समर्थन करने की वजह से उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोकने का फरमान भी जारी किया जा चुका है। अंकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रजरप्पा द्वारा मां छिन्नमस्तिके के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मां छिन्नमस्तिका मंदिर में हाजिरी लगाने रजरप्पा पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि हर बार नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा करने और माता के दर्शन करने के लिए रजरप्पा मंदिर पहुंचते हैं। इस बार भी वो पूजा करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर से रजरप्पा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का यहाँ कुल 4 घंटे का कार्यक्रम है। उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीसी एसपी ने हेलीपैड का भी मुआयना कर लिया है। अलकोट डीजीपी नीरज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा ने मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में झारखंड के नए डीजीपी के नाम पर मंथन से लेकर चर्चा तेज है। झारखंड के नए डीजीपी के चयन को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा यूपीएससी को वरीय आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है ताकि वरीयता की जानकारी राज्य सरकार को दे सके। जानकारी के मुताबिक यूपीएससी में 9 जनवरी को बैठक होगी जिसमें वरीयता तय कर सरकार को जानकारी दी जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह बैठक में शामिल होंगे। झारखंड के लोगों को 3 नए एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। राज्य में कुल हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई। रांची और देवघर के बाद पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को मिलेगी। इस तरह से राज्य में कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे जहां से यात्रियों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। नया साल बोकारो वासियों के लिए नई सौगात लेकर आ रही है। एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि जून तक यहां से विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी 2023 के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक होगी और बैठक में विभागीय मंत्री भी शामिल होंगे। इसके बाद शेष बचे कार्यों को पूरा किया जाएगा। अलखुआ सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रिय भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा दौरे पर आ रहे। उनका अनुमान है कि अमित शाह का यह दौरा संसदीय सीट को लेकर है। ये भी कहा कि अगला वर्ष राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संकल्प का वर्ष होगा और यही नहीं 2024 का साल झारखंड के लिए भाजपा से मुक्ति का वर्ष होगा। हेमंत सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्षों के कार्यकाल से भाजपा नेताओं में बेचैनी है। ये भी कहा कि 2023 नई चुनौतियों का वर्ष होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गठन से संघर्षों से जूझकर आगे बढ़ा है। अलखुआ रांची से हावड़ा वंदे भारत ट्रेन से करना है सफर तो करनी पड़ेगी जेब ढीली। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय देश के 40 रूटों पर ट्रेन 18 चलाएगा और इसमें रांची हावड़ा ट्रेन को भी शामिल किया गया है। इसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा कि इस ट्रेन का किराया कितना होगा। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन रांची से शाम को तो वहीं हावड़ा से सुबह में खुलेगी। हावड़ा से खुलने के बाद इसका ठहराव दुर्गापुर में होगा। इसके बाद ट्रेन आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो और मोरी स्टेशन पर रुकेगी। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी जो कि 419 किलोमीटर की दूरी को महज 4 घंटे में तय करेगी और इसका भाड़ा शताब्दी एक्सप्रेस से 300 रुपये अधिक होगा। अलखुआ अभिनेत्री ईशा हत्याकांड मामले में बंगाल पुलिस ने ईशा हत्याकांड मामले की बरियातू स्थित तारामणि अपार्टमेंट पहुंचकर की जांच। मिली है अहम जानकारी। अभिनेत्री ईशा हत्याकांड मामले में बंगाल पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रांची के बरियातू स्थित तारामणि अपार्टमेंट पहुंचकर बंगाल पुलिस ने जांच की। मामले में बंगाल पुलिस ने पति और देवर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बंगाल पुलिस ने ईशा हत्याकांड मामले में 5 पड़ोस के लोगों से ईशा और उसके परिवार के विषय में काफी पूछताछ की है। अभिनेत्री ईशा तारामणि अपार्टमेंट में ही रहती थी। पड़ोसियों से पूछताछ में बंगाल पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पति पत्नी के बीच अनबन और लड़ाई की जानकारी मिली है। बंगाल पुलिस ईशा हत्याकांड की जांच कर रही है और विगत 28 दिसंबर को ईशा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अलखुआ भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार और गठबंधन पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद हेमंत की गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की बेमेल सरकार के 3 साल के कार्यकाल में विकास की जगह अपराध बढ़ा और ये कहा कि सरकार को जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद एवं कांग्रेस के गठजोड़ से बनी अवसरवादी सरकार के कुशासन ने राज्य को भ्रष्टाचार की गर्त में धकेल दिया। राज्य में हर तरफ अराजकता का माहौल है। हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण एवं डकैती के रिकॉर्ड तोड़ घटनाओं से लोग भय और आतंक के माहौल में जी रहे।
अलखर नए साल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हजारीबाग पुलिस ने छापेमारी में 19 किलो अफीम और 13 लाख रुपए किए जब्त। हजारीबाग के किरेडारी पुलिस को साल के पहले दिन बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 19 किलो अफीम और 13 लाख रुपए बरामद किए। थाना प्रभारी साधन चंद्र गोरैया के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर किरेडारी मुख्यालय स्थित किरेडारी गाँव के घोटला बीर बीवी टोला से अवैध नशीले पदार्थ को बरामद किया गया और इसमें 13 लाख रुपए बरामद किए गए। अलखर राज्य के हाई स्कूल के शिक्षक वेतनमान को लेकर कर रहे संघर्ष रद्द हो चुके पत्र के आधार पर रोका जा रहा हाई स्कूल के शिक्षकों का प्रवरण वेतनमान। राज्य के हाई स्कूल शिक्षक लंबे समय से प्रवरण वेतनमान को लेकर संघर्ष कर रहे और निर्धारित अहंता रखने के बाद भी शिक्षकों को उपरोक्त वेतनमान में प्रमोशन नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि प्रवरण वेतन से वंचित रखने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1989 में जारी उस पत्र का हवाला दिया जा रहा जो वर्ष 2016 में निष्प्रभावी हो चुका है। रांची जिला में 18 जुलाई 2020 को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 408 शिक्षकों का प्रवरण वेतनमान देने के लिए सूची जारी किया गया था, जिसे 4 अगस्त 2020 को निरस्त कर दिया। अलखर गिरिडीह में बकरी चोरी का आरोप। झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग। झारखंड में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। नए साल के आगाज के साथ ही पहले ही दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे। राजधानी रांची से करीब 200 किलोमीटर दूर गिरिडीह में एक व्यक्ति की टांगे से काटकर हत्या कर दी गई। लोगों ने आरोप लगाया कि वह बकरी चोरी करने की कोशिश कर रहा था। नए साल की शुरुआत के पहले दिन झारखंड में हुई इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिस व्यक्ति की हत्या की गई उस पर चोरी छिनतई सहित अन्य कांडों के आरोपी 44 वर्षीय विनोद चौधरी को ग्रामीणों ने 31 दिसंबर की रात करीब 12 बजे उस वक्त पीट कर मार डाला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो बकरी चोरी करने का प्रयास कर रहा था। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सादी गवारो गांव की बताई जाती है। अलखर रांची से हावड़ा दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। 419 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनट में हो जाएगी पूरी। ट्रेन में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रांची से हावड़ा के बीच यह ट्रेन चलेगी और लंबे समय से इस रास्ते पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर रांची रेल डिवीजन और रेल मंत्रालय तैयारी कर रहे हैं।